गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं बच्चे लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। ओके, यस। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? यस। हाँ जी बच्चों। सुन पा रहे हैं मुझे? यस। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका फार्म एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर में। तो दोस्तों, महामैराथन सीरीज मतलब लक्ष्य है 10,000 एमसीक्यूज का। लक्ष्य कितना है? 10,000 एमसीक्यूज का। डेफिनेटली लक्ष्य थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अभी तक हम लोग 30 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं इस महामैराथन सीरीज का। यस, इस महामैराथन सीरीज के लेकर आया हूं पार्ट नंबर 31, सेमी सॉलिड डोजेस फ्रॉम एंड सपोजिटरीज। कौन सा बच्चों? सेमी सॉलिड डोजेस फ्रॉम एंड सपोजिटरीज। चलिए इसको डिस्कस करते हैं आज। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, चलिए क्लियर है सब कुछ? यस। वन सेकेंड बच्चों, अभी ठीक है? यस, नाउ ओके। यस, इज इट ओके? इज इट ओके और नॉट? यस, चलिए अभी ठीक हो गया? अभी ठीक है? एवरीथिंग इज ओके, क्लियर? यस। तो फिर से स्वागत है आपका फार्म एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर में बच्चों। चलिए, तो आज महामैराथन सीरीज में हम फिर से करेंगे 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन, और ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए। ओके, अभी ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो पार्ट होने वाला है, पार्ट नंबर 31 होने वाला है, और इसका जो कह सकते हैं कि जो इसका जो टाइटल है आज, सेमी सॉलिड डोजेस फ्रॉम एंड सपोजिटरीज। हम सेमी सॉलिड डोजेस फ्रॉम और सपोजिटरी के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आर यू रेडी गाइस? यस, सब लोग तैयार हैं?
शुरू करें? अभी ठीक हो गया इशू? क्यों नहीं कर सकते अटेंड? बिल्कुल करिए। चलिए, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहले पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, जीपैट टेस्ट अचीवर नंबर 04 जो होने जा रहा है आपका नेक्स्ट वीक में, आपका मतलब आपके न्यू ईयर के बाद, मतलब 2024 में। यस, कितना? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को आपको जीपैट अचीवर टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आप को ये टॉपिक्स आने वाले हैं। ये टॉपिक्स आप लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं इनका मैराथन। आप देख सकते हैं 26 दिसंबर को ये टॉपिक हुआ, 27 को आज ये टॉपिक होने जा रहा है, 28 को आपका ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद एल्कोलोइडेड ड्रग का 29, फिर केमिस्ट्री ऑफ सीएनएस एंड ब्लड 30, उसके बाद टैबलेट। नए साल की शुरुआत आपकी टैबलेट के साथ होगी। चलिए, टैबलेट के साथ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड, और 3 जनवरी को आपका जो नेक्स्ट फार्माकोलॉजी का टॉपिक होगा वो हम लोग कवर करेंगे। देखिए, समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? तो ये जीपैट अचीवर टेस्ट आपका कितनी तारीख को होने वाला? 3 जनवरी को होने वाला है। शाम 7 बजे से लेकर आपके दूसरे दिन 7 बजे तक आपका ओपन रहेगा। चलिए, तो आज हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन, अ टिपिकल स्किन क्रीम कंसिस्टिंग ऑफ स्टेरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, वाटर, प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम्स। देखिए, ये क्रीम का फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें स्टेरिक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ग्लिसरीन है, वाटर है, प्रिजर्वेटिव है, परफ्यूम्स है। ये जीपैट 2022 का क्वेश्चन है। तो इसका जो फॉर्मुलेशन का जो क्रीम है वो कौन सी क्रीम होगी? आपकी कोल्ड क्रीम, वेनिशिंग क्रीम, फाउंडेशन क्रीम, ऑल पर्पस क्रीम। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ छोड़ा, आप फटाफट इसका आंसर करिए, फिर हम उसके बाद इसका मैं आंसर करूंगा। चलिए, क्या होगा बच्चों इसका आंसर? ये फॉर्मूला बहुत कॉमन फॉर्मूला है। किस टाइप की क्रीम का फॉर्मूला है? करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, जनता जा रही है बी के साथ, तो हम भी चलेंगे बी के साथ। बी बोले तो वेनिशिंग क्रीम। ये वेनिशिंग क्रीम का फॉर्मूला है। किसका है बच्चों? वेनिशिंग क्रीम का फॉर्मूला है। किसका? वेनिशिंग क्रीम का। चलिए, आंसर चेक कर लेते हैं। बी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं वेनिशिंग क्रीम का फॉर्मूला स्टेरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, वाटर और परफ्यूम प्रिजर्वेटिव्स आप इसमें यूज कर रहे हो। यस, हाँ जी बच्चों। चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1502, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन बेस? एब्जॉर्प्शन बेस का एग्जांपल पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पेट्रोलेटम, लेनोलिन, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, सिटाइल एल्कोहल। एब्जॉर्प्शन बेस, एब्जॉर्प्शन बेस का पूछा। एब्जॉर्प्शन बेस मतलब सेकंड नंबर का बेस, जिसमें लेनोलिन, जो आपका एनहाइड्रस लेनोलिन, और आपका बीजवैक्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब एग्जाम्पल आते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, पेट्रोलेटम होगा नहीं, पेट्रोलेटम तो आपका ओलिजिनस बेस होता है। हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, ये भी आपका ओलिजिनस बेस होता है। सिटाइल अल्कोहल भी आपका हाइड्रोकार्बन ओलिजिनस बेस होता है। बचता हमारे पास क्या? लेनोलिन। एब्जॉर्प्शन बेस पूछा है बच्चों। क्या पूछा है? एब्जॉर्प्शन बेस। तो बहुमत किसके साथ है? बहुमत बी फॉर बहुमत, लेनोलिन के साथ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट एग्जांपल, पेट्रोलेटम, सॉफ्ट पैराफिन या मिनरल ऑयल, लिक्विड पैराफिन, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस, हार्ड पैराफिन, ये ओलियजिनस है, ऑयली में आएंगे। एब्जॉर्प्शन बेस में वूल फैट, बीज वैक्स, हाइड्रस लेनोलिन मतलब लेनोलिन, और एनाइडस लेनोलिन भी होता है। चलिए, आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ सपोजिटरी बेस, SFI स्टैंड फॉर। तो ये क्वेश्चन के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन जीपैट में 2019 में आया था। उसी साल 2 महीने बाद जब नाइपर जेई का एग्जाम हुआ तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो SFI का फुल फॉर्म पूछा गया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत से बच्चे इसको गलत भी करके आए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए सॉलिडिफाइड फैटी एसिड इंडेक्सेस, ऑप्शन बी सॉलिड फ्रूट इंडेक्सेस, ऑप्शन सी सॉलिडिफाइड फैटी एसिड इंक्लाइन, और डी सॉलिड फैट इंडेक्स। यस, अब तो आंसर बदल जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा? अब आंसर हो जाएगा डी,
मतलब सॉलिड फैट इंडेक्स। देखिए बच्चों, हम मैराथन सीरीज अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक मेरा एक बड़ा अच्छा सुझाव है, आप एक कॉपी पेन लेकर रखिए। आपको अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो आप नोट डाउन करिए। साथ ही साथ आप ये भी लिखते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए और कितने क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किए। तो आपका आज में एक तरीके से जीपैट की प्रिपरेशन का, एक जीपैट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, एक मॉक टेस्ट टाइप का भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 50 क्वेश्चन है और जीपैट में कितने आते हैं? 125 क्वेश्चन। तो डेफिनेटली लगभग 50% पेपर के आसपास नंबर तो हम लोग कवर कर ही लेंगे। जी हां, तो ये बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इसको दिमाग में रखिएगा, इस चीज को फॉलो करिएगा, तो मैराथन का मतलब निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, हम खाली 9 से 10 या 9 से 10:30 का टाइम केवल टाइम पास करने के लिए आए हैं, क्वेश्चंस देखने के लिए आए हैं। क्वेश्चन से हम क्या सीखे वो वास्तविकता में कब सीखेंगे? जो मैं जो बोल रहा हूं उस तरीके का फॉलो करके। समझ गए ना मेरी बात को बच्चों? ठीक है, चलिए, तो डी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन है, हाइड्रोक्सिल वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, वाटर नंबर, एसिड वैल्यू। ये आपको याद रखने, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इनसे क्या आते हैं बच्चों? क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, शेप से उठाया गया क्वेश्चन है। मैच दी फॉलोइंग सपोजिटरी विद देयर शेप। एक तरफ सपोजिटरी दी गई है रेक्टल, वेजाइनल, यूरेथ्रल, ईयर कॉन। एक तरफ उनके शेप दिए गए हैं, कौन कौन से? टॉर्पीडो, पेंसिल, कॉनिकल, बुलेट शेप। चलिए मैच करते हैं, आप मैच कर दीजिए पहले, उसके बाद मैं मैच कर दूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आप मैच कर दीजिए पहले इसको। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो लेट आए उनको गुड इवनिंग। चलिए इसका आंसर मैच कर दीजिए पहले, फिर मैं आंसर दूंगा अपना। हाँ जी, चलिए आंसर देना शुरू कर दिया, तो उससे पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। रेक्टल सपोजिटरी टॉर्पीडो शेप होती है, वेजाइनल सपोजिटरी कॉनिकल शेप होती है, यूरेथ्रल सपोजिटरी पेंसिल शेप होती है, और ईयर कॉन जो होती है आपकी बुलेट शेप होती है। क्या होती है? बुलेट शेप। तो फर्स्ट पी, सेकंड आर, थर्ड क्यू, फोर्थ एस, मतलब आंसर ए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नॉट बी, इट इज द ए आंसर। ये शेप आपको याद रखने हैं। तो रेक्टल सपोर्टरी पेंसिल शेप, रेक्टल सपोर्टरी आपकी टॉर्पीडो शेप होती है, वेजाइनल सपोर्टरी कॉनिकल शेप की होती है, यूरेथ्रल पेंसिल की जैसी होती है, और ईयर कॉन बुलेट शेप की होती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए तो आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को याद रखना। यहां पर सपोजिटरी का साइज भी दिया गया है और शेप भी दिया गया है। रेक्टल सपोजिटरी का जो वजन वेट रहता है, डोज रहता है, चिल्ड्रन के लिए 1 ग्राम और बड़ों के लिए 2 ग्राम। वहीं इसका शेप कैसा होता है आपका? टॉर्पीडो शेप की होती है। वहीं अगर वेजाइनल सपोजिटरी को देखें तो यहां पर 3 to 5 ग्राम इसका होता है। अगर देखें इसको, इसका साइज कॉनिकल शेप की होती है। यूरेथ्रल 4 ग्राम मेल, 2 ग्राम फीमेल, ये पेंसिल शेप की होती है। नेजल सपोजिटरी का वेट 1 ग्राम होता है और लेंथ 9 to 10 होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। और जो ईयर सपोजिटरी रहती है वो बुलेट शेप की होती है, याद रखना। तो रेक्टल टॉर्पीडो, आरटी रूम टेम्परेचर से याद रखना, आरटी मतलब टॉर्पीडो, वीसी ठीक है ना वेजाइनल कॉनिकल, यूपी यूरेथ्रल पेंसिल, एनसी नेजल सिलेंड्रिकल, और ईबी मतलब ईयर कॉन और बुलेट शेप। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोजिटरी से लिया गया है। सपोजिटरी आर इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू द सेवरल ओरिफाइस इनटू द बॉडी, मतलब बॉडी कैविटीज में अप्लाई की जाती है एक्सक्लूडिंग माउथ। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वेजाइनल सपोजिटरी समटाइम कॉल्ड पैसेरी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यूरेथ्रल सपोजिटरी समटाइम कॉल्ड बगीज, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसका सिनोनिम्स ही होता है। इमोलिएंट एंड एस्ट्रिजेंट मे डिस्पेंस इन द सपोजिटरी फॉर्म ट्रीटिंग लोकल कंडीशन आइदर वेजाइनल, रेक्टम, यूरेथ्रल, बिल्कुल सही बात है। तो ये पी, क्यू, आर और एस, ये सभी के सभी स्टेटमेंट एकदम से करेक्ट है। ठीक है ना, एकदम से क्या बच्चों? करेक्ट है। इसलिए क्या हो जाएगा? सारे के सारे स्टेटमेंट एकदम से करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द मस्सूपॉल। एक बेस होता है जो कि सपोर्टरी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं मस्सूपॉल को। तो मस्सूपॉल की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट, देखिए इसमें क्या पूछा, एडवांटेज। आप इस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया है सभी के सभी एडवांटेज है एक को छोड़कर, मतलब एक डिसएडवांटेज है। ये क्या है? डिसएडवांटेज। तो यहां पर देखिएगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट ऑल्टर ऑन द ओवरहीट, तो ये तो एडवांटेज होगा। इट अब्सॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस लिक्विड, मतलब वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी खासी है, मतलब ये एडवांटेज होगा। प्री डुप्लीकेशन ऑफ द मोल्ड इज नॉट नेसेसरी, ये भी एडवांटेज है, क्योंकि ये चीजें क्या होनी नहीं चाहिए। एक आइडियल सपोर्टिव बेस में सारी चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि ओवर हीटिंग पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। लार्ज अमाउंट में आपका एक्वस लिक्विड अब्सॉर्ब करना चाहिए, प्री लुब्रिकेशन रिक्वायर नहीं होना चाहिए। तो आप इसके बाद डिसएडवांटेज क्या होता है? इट सॉलिडिफाइज स्लोली, अगर सॉलिडिफाइज स्लोली होगा तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि आइडियल सपोर्टरी बेस वह सपोर्टरी बेस होता है जो बहुत जल्दी से, बिना किसी देर किए, बहुत ज्यादा टाइम लिए बगैर क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। देखिए इंफॉर्मेशन नहीं थी हमें इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, लेकिन हमने 3 एडवांटेज निकाल लिए, तो ये डिसएडवांटेज अपने आप हमारे सामने आ गया। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। सी इज द राइट आंसर, और देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। चूज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर द नेजल सपोर्टरी। नेजल सपोर्टरी के लिए स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं। चलिए, इट्स अडल्ट डोज इज 2 ग्राम एंड चिल्ड्रन डोज 1 ग्राम, ये तो रेक्टल सपोर्टरी का होता है। इट्स वेट फॉर मेल 4 ग्राम एंड फीमेल फॉर 2 ग्राम, ये आपका यूरेथ्रल सपोर्टरी का होता है। इट्स वेट मेल इज 3 ग्राम एंड फीमेल इज 2 ग्राम, ठीक है ना। ऐसा कुछ सपोर्टरी में नहीं होता। लेकिन अगर आप बात करें नेजल सपोर्टरी, थोड़ा लेंथ में बड़ी होती है, 9 to 10 सेंटीमीटर की होती है, और यहां पर वेट यूनिफॉर्म होता है, चाहे अडल्ट के लिए हो, चाहे चिल्ड्रन के लिए हो, चाहे मेल के लिए हो, चाहे वो फीमेल के लिए हो। तो यहां पर, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए बातें ज्यादा मत करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन फॉर्म ऑफ सपोर्टरी टू द रेक्टल रूट बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, द ड्रग पासेस थ्रू लोअर एंड मिडिल हीमोरोइडल वेन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है यार, करेक्ट रीजन नहीं है। बोथ फॉल्स बोथ ट्रू, ठीक है ना, बोथ, ठीक है ना, असर्शन इज ट्रू और बट रीजन इज फॉल्स, बोथ असर्शन एंड ट्रू रीजन आर फॉल्स, क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो रेक्टल रूट रहता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूट रहता है। किस वे में इंटरेस्टिंग रूट? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के तौर पर। यहां पर दोनों सप्लाई होती है, ड्रग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी पहुंचती है और ड्रग हेपेटिक पोर्टल वेन में भी पहुंचती है। ड्रग हेपेटिक पोर्टल वेन में पहुंचती है रेक्टल रूट के थ्रू अब्सॉर्ब होकर, तब उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। और ड्रग यदि डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। लोअर और हीमोरोइडल वेन से जो ड्रग अब्सॉर्ब होकर पहुंचती है वो कहां पर पहुंचती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। लेकिन यदि यहां पर क्या होता कि यहां पर अपर हीमोरोइडल वेन होती है, तो उस केस में जो ड्रग अपर हीमोरोइडल वेन से अब्सॉर्ब होती है तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहां पर असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन असर्शन का एकदम से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ओके, चलिए ए इज द राइट आंसर हो गया। आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, लोअर हीमोरोइडल वेन, मिडिल हीमोरोइडल वेन, अपर हीमोरोइडल वेन से ड्रग जो ऑब्जर्व होगी पोर्टल वेन में जाएगी, लोअर और मिडिल से कहां पर जाएगी? आपकी जनरल सर्कुलेशन में पहुंचेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, अगाध सिंपल क्वेश्चन।
read the following given statement regarding the theobromol. It is widely used for rectal support. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. बीटा फॉर्म इज हाईली अनस्टेबल. नहीं बाबा, बीटा फॉर्म स्टेबल होता है, बाद बाकी फॉर्म मेटास्टेबल होते हैं. 4 फॉर्म होते हैं, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और गामा. बीटा फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है, बाद बाकी क्या होते हैं, मेटास्टेबल होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोकोआ बटर 30 to 35, ये करेक्ट है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पॉलीमॉर्फिक गामा फॉर्म इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे कम होता है. तो ये क्यू गलत हो गया, पी आर एस करेक्ट है. तो पी आर एस किसमें करेक्ट है, क्यू इनकरेक्ट. ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन होगा. क्या होगा बच्चों, ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं? कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं. अब बताओ ए होगा कि नहीं होगा? ए बराबर होगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बराबर होगा. ए इज द राइट आंसर. तो देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है यहां पर. अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट 24, बीटा डैश का 28 से 31, बीटा फॉर्म 34 से 30 फॉर्म और गामा 4 का 18. और आपको पता है कि जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, बाद बाकी फॉर्म मेटास्टेबल होते हैं यहां पर. नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ ऑइंटमेंट. हैंडलिंग इज कंपैरेटिवली इजियर देन द बल्की लिक्विड. तो यहां पर देखिए 3 तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं. अगर देखें हम, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड ना बोल के हम इसको, एक मिनट, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड. अगर हम बात करें बल्कीनेस के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा बल्की होते हैं, मोर बल्की. मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं. और सॉलिड होते हैं लेस बल्की, मोस्ट लेस बल्की, सबसे कम बल्की होते हैं. ये इंटरमीडिएट बल्की टाइप के होते हैं, सेमी सॉलिड. तो अगर हम बात करें लिक्विड के कंपैरिजन में, देखें इनकी बल्कीनेस थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए हैंडलिंग आसान होती है. ये करेक्ट हो गया. केमिकल स्टेबिलिटी इज मोर देन लिक्विड डोजेस फॉर्म. लिक्विड डोजेस फॉर्म सबसे कम स्टेबल होते हैं, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी थोड़ी सी तो ज्यादा रहेगी, इसलिए क्यू करेक्ट हो गया. दे आर लेस बल्की एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म. नहीं बाबा, सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में ये मोर बल्की होते हैं, ना कि लेस बल्की. तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. दे आर सुटेबल फॉर पेशेंट सेंसिटिव पेरेंटल एंड ओरल रूट. तो यहां पर डोजेस फॉर्म, ठीक है ना, यहां पर डोजेस फॉर्म पेरेंटल और ओरल रूट से नहीं दे सकते थे, वहां पर हम ऑइंटमेंट रूट मतलब टॉपिकल रूट से डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्ट्रेट करा सकते हैं, मतलब ऑइंटमेंट वहां पर बेनिफिशियल है. तो आपका पी करेक्ट, पी करेक्ट, आपका क्यू करेक्ट और एस करेक्ट. पी क्यू एस किसमें करेक्ट हो रहा है? पी क्यू एस, सॉरी पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस, नहीं पी आर एस नहीं, पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी आर एस नहीं, आर तो इनकरेक्ट है. पी क्यू एस, पी एस क्यू, ये रहा, ये रहा, पहले ही रहा, पहले ही रहा. कहां ढूंढ रहे थे हम, यहां मिल गया. कहां ढूंढ रहे थे उसको, यहीं मिल गया. ठीक है, तो पी एस क्यू करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, तो मतलब ए हो जाएगा. ठीक है, ए हो जाएगा. नहीं, ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है. देखिए कंसेप्ट को देखिए, क्यू क्यू करेक्ट है, पी करेक्ट है, एस करेक्ट है, बट आर इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर. ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेसिस एक्सेप्ट. सभी के सभी इसमें अब्जॉर्प्शन बेस कैटेगरी में आते हैं, केवल एक को छोड़कर. एनाइडस लेनोलिन, हाइड्रस बुलफैक्ट, बीजवैक्स, ये तीनों के तीनों. और ऑप्शन है व्हाइट मिनरल ऑयल. बल्कि मतलब क्या होता है? हैंडलिंग में डिफिकल्टी. जैसे आप लिक्विड को उठा के ले जाओगे तो उसको हैंडलिंग में डिफिकल्टी होगी, सॉलिड को उठा के ले जाओगे उसकी हैंडलिंग में डिफिकल्टी नहीं होगी. यहां पर बताइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है क्वेश्चन. तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी. व्हाइट मिनरल ऑयल. व्हाइट मिनरल ऑयल कैसा होता है? ऑलियाजिनस बेस होता है. व्हाइट मिनरल ऑयल कैसा होता है? ऑलियाजिनस बेस होता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर. चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं यहां डिस्क्रिप्शन में. ओके,
चलिए नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। विटफील्ड ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? फ्यूजन मेथड, ट्राइचुरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, जनता के लिए छोड़ा है। इसका क्या आंसर आता है, बहुमत क्या जाता है, बताइएगा। जनता से मैं चाहूंगा कि जनता इसको आंसर करे। यस, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर मेंशन करो तो वो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, वो बहुत बढ़िया। क्या होगा? ऑडियंस पोल चल रहा है, ऑडियंस पोल चल रहा है। कुछ जनता ए भी कह रही है, कुछ जनता डी देख रही है। ऑल, ऑल को ढूंढ रही है, ऑल को ढूंढ रही है। बेटा सभी ऑल आंसर करेक्ट नहीं होते और सभी नन आंसर इनकरेक्ट नहीं होते। मैं पहले ही बता चुका हूं, सभी ऑल आंसर करेक्ट नहीं होते, सभी नन आंसर इनकरेक्ट नहीं होते। ठीक है, क्या होगा? ज्यादातर जनता बी को पसंद कर रही है। चलिए हम भी बी को ही पसंद करते हैं, देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, जनता बिल्कुल सही है। ऑडियंस पोल के मुताबिक 90% जनता ने जो आंसर दिया वो ट्राइचुरेशन मेथड ही दिया था। क्या दिया था? ट्राइचुरेशन मेथड। तो बी इज द राइट आंसर। कुछ ने ए भी दिया, कुछ ने डी भी दिया। केमिकल रिएक्शन मेथड से आप कौन सी बताते हो? आप आयोडीन ऑइंटमेंट प्रिपेयर करते हो। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर फ्यूजन मेथड, ट्राइचुरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन मेथड। तो सिंपल ऑइंटमेंट आपका फ्यूजन मेथड से बनता है, विटफील्ड ऑइंटमेंट जो होता है आपका ट्राइचुरेशन मेथड से, और केमिकल रिएक्शन से आयोडीन ऑइंटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओलियजिनस बेस ऑफ ऑइंटमेंट। ओलियजिनस, कौन सा? ओलियजिनस। चलिए, ये पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन रहते हैं तो हमारे दिमाग के जो कहते हैं ज्ञान चक्षु, नॉलेज ऑफ आई को ओपन कर देते हैं एकदम से। चार चार स्टेटमेंट रहते हैं तो हमें पूरी ताकत झोंक देनी रहती है इनको सॉल्व करने के लिए। चलिए अपना पूरा ज्ञान का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। ओलियजिनस बेस के बारे में पूछा गया है। ओलियजिनस बेस, नाम ही ओलियजिनस है। क्या ये हाइड्रोफिलिक नहीं होंगे? नहीं होंगे, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक। पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ओलियजिनस बेसिस प्रोवाइड इमोलिएंट प्रॉपर्टी। डेफिनेटली ऑयल है तो इमोलिएंट प्रॉपर्टी तो देंगे, ये तो करेक्ट हो गया। लिक्विड पेट्रोलेटम और व्हाइट मिनरल ऑयल आर द टाइप ऑफ ओलियजिनस। बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो क्यू करेक्ट हो गया, आर करेक्ट हो गया, लेकिन पी इनकरेक्ट हो गया। दे कैन बी यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टाइल ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। जी हां, बिल्कुल स्टाइल ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट को बनाने के लिए यूज करते हैं। किसका? आपके इसका ओलियजिनस बेस का। तो यहां पर पी इनकरेक्ट है, क्यू आर एस करेक्ट है। तो क्या हो गया? क्यू आर एस करेक्ट बट पी इज इनकरेक्ट। जनता ने मुझसे पहले ही आंसर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जनता ने आंसर पहले ही दे दिया, खुशी हुई, दिल खुश हो गया, दिल गदगद हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया। आंसर ए कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, दिल से खुशी हुई। चलिए, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट वुड न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड टू यूज टू एसिटाइलेट 1 ग्राम ऑफ फैट। ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल वैल्यू, ऑप्शन बी सल्फोनिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन सी वाटर नंबर, ऑप्शन सी वाटर नंबर, ऑप्शन डी एसिड वैल्यू। जल्द ही आएंगे, जल्द ही आएंगे बेटा। चलिए, जनता से पूछूंगा इसका हिसाब, इस क्वेश्चन का हिसाब जनता के पल्ले, जनता के हिस्से। कौन सा? अरे भाई, ये हाइड्रोक्सिल वैल्यू की डेफिनेशन है। हाइड्रोक्सिल वैल्यू की डेफिनेशन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज, अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट वुड न्यूट्रलाइज एसिटिक एसिड यूज्ड टू एसिटाइलेटेड 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट को एसिटाइलेटेड करने के लिए जितना एसिटिक एसिड यूज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना KOH लगेगा वो क्या होगा? हाइड्रोक्सिल वैल्यू होगा। ठीक है ना? क्या होगा? हाइड्रोक्सिल वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1514, क्वेश्चन नंबर 1514 का आंसर है हाइड्रोक्सिल वैल्यू। चलिए, बहुत अच्छा, आंसर ए हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है हमारा। ये डेफिनेशन बच्चों याद रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए,
ओके, चलिए नेक्स्ट। विस्कस इमल्शन ऑफ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन टू द स्किन। इससे सिंपल क्वेश्चन आज का अब तक का कुछ नहीं हो सकता। बच्चों बताइएगा आंसर, आपके हिस्से में छोड़ा है मैंने। ऑप्शन ए ऑइंटमेंट, ऑप्शन बी क्रीम, ठीक है, ऑप्शन सी पेस्ट, ऑप्शन डी जेल। यस, यस, इमल्शन। इमल्शन क्या होती है? सेमी सॉलिड इमल्शन। अरे भैया सेमी सॉलिड इमल्शन क्या होता है? क्रीम की अगर डेफिनेशन उठा के देखोगे, क्रीम की डेफिनेशन अगर आप उठा के देखोगे तो क्या पाओगे? क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शन। क्रीम्स क्या होती हैं? सेमी सॉलिड इमल्शंस होती है कि नहीं? आंसर भी आ गया मेरे हाथ से। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जिसने गलत किया उसको पाप लगेगा। जिसने गलत किया है उसको पाप लगेगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। ऑइंटमेंट नहीं बेटा, विस्कस इमल्शन ऑफ सेमी सॉलिड। विस्कस है, इमल्शन है सेमी। इमल्शन के लिए तो बेस्ट ऑप्शन क्रीम होता है। चलिए, ये सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन होती है, क्रीम्स विस्कस इमल्शन होती है, पेस्ट थिक प्रिपरेशन होती है, जेल आपकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। चलिए, विटफिल ऑइंटमेंट कंटेन मेन एपीआई इंग्रेडिएंट, ठीक है ना? मेन एपीआई इंग्रेडिएंट बोरिक एसिड एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, निस्टेटिन एंड सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एंड ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्या होगा बच्चों आंसर? चलिए, सबसे तेज आंसर आया, सबसे तेज आंसर आया रितिका, संजीवन, बहुत बढ़िया। ओके, बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को मिलकर हम व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट बनाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। यस, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपॉन स्टैंडिंग समटाइम जेल सिस्टम श्रिंक अ बिट एंड लिटिल लिक्विड इज प्रेस्ड आउट, व्हाट इज द फिनोमेना इज नोन एज ओजिंग, सिनेरेसिस, श्रिंकेज, डिसॉल्वेशन। ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को पता होगा बच्चों। मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ में सबसे तेज आंसर कीजिएगा। मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ सबसे तेज आंसर चाहिए। चलिए क्वेश्चन को देखते साथ ही क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, राकेश नहीं बेटा, बिलास सबसे तेज आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया। उसके बाद संजीवन ने, अंशु, मनीष। ओके, फिर तो अब लंबी चौड़ी लिस्ट है। गलत आंसर मत दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब हाइड्रोजेल जो होता है तो उसके जो पॉलीमेरिक मटेरियल होते हैं उनके बीच जब इंटरेक्शन होता है, कुछ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, उसके कारण क्या होता है कि उसका जो लिक्विड पार्ट होता है ऊज आउट हो जाता है, स्क्वीज आउट हो जाता है। तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेरेसिस के नाम से जानते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिनेरेसिस। सिनेरेसिस की डेफिनेशन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये देख सकते हैं इम्बाइबेशन का मतलब होता है टेकिंग अप ऑफ वाटर, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होना। स्वेलिंग मतलब टेकिंग अप दी वाटर बट वॉल्यूम इंक्रीज। सिनेरेसिस मतलब ऊज आउट ऑफ वाटर, स्क्वीज आउट ऑफ वाटर। थिक्सोट्रॉपी जेल टू सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो जेल मतलब ऐसा जेल जो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनिंग करता है, उसको जीरो जेल के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए, मजा आया? बहुत बढ़िया। तो क्रैश कोर्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो मौका निकलता जा रहा है उनके हाथ से, सिलेबस बढ़ता चला जा रहा है। तो देर किस बात की, आज ही इनरोल कीजिए अपने आप को क्रैश कोर्स में। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस चल रही हैं क्रैश कोर्स में। अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं विद कंसेप्ट के साथ। तो और क्वेश्चंस भी ढेर सारे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन भी ढेर सारे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन भी आपके ढेर सारे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको मात्र 6,000 रुपीज में 10,000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, 250 प्लस आपको लाइव क्लासेस, 500 ऑनलाइन टेस्ट, 500 डीपीपी और बहुत सारा फ्री ई कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए
कोई बात नहीं है, दिस इज योर चॉइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेल, जेल के बारे में, ठीक है ना। Regarding gel, liquid phase is constrained within the three dimensional polymeric matrix, बिल्कुल सही है, पी ऑप्शन। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड प्लूरोनिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ जेलिंग एजेंट, बिल्कुल करेक्ट है। स्वेलिंग, टेकिंग अप द लिक्विड बाय जेल विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम, भैया वॉल्यूम आप क्या, आप वाटर लिक्विड को इनटेक कर रहे हो, लिक्विड का इनटेक कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, आप लिक्विड का इनटेक कर रहे हो तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज कहां से हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। थिक्सोट्रॉपी इज द रिवर्सिबल जेल टू सेल ट्रांसफॉर्मेशन विद नो चेंज इन द वॉल्यूम टेम्परेचर, तो आपका पी करेक्ट है, क्यू करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, एस इनकरेक्ट है, तो पी क्यू एस, पी एस क्यू आर करेक्ट, आर इनकरेक्ट, किसमें, ऑप्शन ए में है, किसमें है, ऑप्शन ए में। तो जनता किसके साथ जाएगी, ऑप्शन ए के साथ। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। चलिए, जनरली पेस्ट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड, लो परसेंटेज ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिल जाए। तो ऑइंटमेंट और पेस्ट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो पेस्ट में जो आपका सॉलिड कंटेंट होता है या पार्टिकुलेट मैटर होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, वो अप टू 50% ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑइंटमेंट। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए, हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। साइज ऑफ यूरेथ्रल सपोर्टरी फॉर फीमेल एंड मेल, 1 and 2 ग्राम, 2 and 3 ग्राम, 2 and 4 ग्राम, 3 and 4 ग्राम। इसका डिस्क्रिप्शन मैं करा चुका हूं आपको, मैं आंसर की प्रतीक्षा करूंगा आपका। हाँ, 20% से लेकर 50% तक ज्यादा होता है। यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, क्वेश्चन नंबर 150, इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं आंसर। इसका आंसर है 2 and 4 ग्राम, पहले ही बताया था मैंने, 2 and 4 ग्राम, और पेंसिल शेप होती है, देखिए ये आपका डिस्क्रिप्शन है, 2 and 4 ग्राम की होती है, 2 ग्राम की मेल के लिए, सॉरी 2 ग्राम फीमेल के लिए, 4 ग्राम फीमेल के लिए, लेंथ 60 to 75 mm होती है और पेंसिल शेप की होती है। चलिए, लिक्विड पैराफिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन, सिंथेटिक ओरिजिन और सेमी सिंथेटिक ओरिजिन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए लिक्विड पैराफिन है, पैराफिन मतलब एनिमल ओरिजिन से तो होगा नहीं, सिंथेटिक ओरिजिन से भी नहीं होगा, सेमी सिंथेटिक ओरिजिन से भी नहीं होगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो लिक्विड पैराफिन होता है वो आपका मिनरल ओरिजिन से ऑब्टेन किया जाता है। किससे करते हैं हम, मिनरल ओरिजिन से ऑब्टेन करते हैं। तो मतलब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मिनरल ओरिजिन, बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहां पर पॉसिबल डिस्क्रिप्शन इसका ये रखा हुआ है। ओके, चलिए, क्रीम्स आर इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, पेस्ट। क्रीम का एक और क्वेश्चन, बड़ा ही क्रीम सस्पेंशन नहीं होती, ऑइंटमेंट एक अलग सिस्टम होता है, पेस्ट एक अलग सिस्टम होता है। क्रीम्स क्या होती हैं, क्रीम्स आर सेमी सॉलिड विस्कस इमल्शन, आर ऑफ टू टाइप, कोल्ड क्रीम एंड वेनिशिंग क्रीम। दो तरह की होती हैं, OW टाइप की क्रीम, वेनिशिंग क्रीम, WO टाइप की क्रीम, कोल्ड क्रीम। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इमल्शन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन का ऑइंटमेंट बेस, ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, पैराफिन वैक्स। देखिए ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये आपके ऑइंटमेंट बेस तो होते हैं, लेकिन यदि हम बात करें तो ये प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। किससे बच्चों, प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। यहां पर डी जो है पैराफिन वैक्स, पैराफिन जो होगा वो किससे होगा, मिनरल ओरिजिन से होगा। किससे होगा बच्चों, मिनरल ओरिजिन से होगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका, डेफिनेटली जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, पैराफिन वैक्स, डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए, ग्लिसरीन सपोर्टरी कंटेनिंग 92% ग्लिसरीन, ग्लिसरीन सपोर्टरी में करीब करीब 92% ग्लिसरीन होता है, इसके कारण सॉफ्ट होती है, लेकिन इसको सॉलिडिफाइड करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है? व्हाइट वैक्स, स्टेरिक एसिड, सोडियम स्टेरेट, पीजी 4000। यस, क्या होगा आंसर? नहीं बेटा, इसमें जो सब्सटेंस दिख रहा है आपको सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सपोजिटरी। सोडियम स्टेरेट यूज किया जाता है। किसी बच्चे ने सी आंसर नहीं दिया, सब बच्चे कोई ये दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, डी सबसे ज्यादा दे रहा है। डी राइट आंसर नहीं है, डी इज नॉट अ राइट आंसर। राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर क्या है? सी, स्टेरिक एसिड। चलिए, तो यहां पर देखिए आपका लेकमैन में फॉर्मूले दिया हुआ है, तो सोडियम स्टेरेट का जो पर्पज रहता है जो हार्डनिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय। कुछ देर पहले हमने सॉलिड फैट इंडेक्स का फुल फॉर्म पूछा था, अब सॉलिड फैट इंडेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं? बाय द पोटेंशियोमेट्री, एम्पीरोमेट्रिक टाइट्रेशन, वोल्टामेट्री या डायलेटोमेट्री, कैसे करते हैं? तो सॉलिड फैट इंडेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, सॉलिड फैट इंडेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है, उस मेथड का नाम है, हाँ, सोडियम स्टेरेट और स्टेरिक एसिड में कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है, उसका नाम है क्या? डायलेटोमेट्री। मैंने आपके लिए एक सस्पेंस करके रखा था, मैं आप लोगों के आंसर की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या होगा बच्चों आंसर यहां पर? डायलेटोमेट्री, डी इज द राइट आंसर। और ये देख सकते हैं आप, ये डायलेटोमेट्री है जिसके थ्रू हम सॉलिड फैट इंडेक्स को डिटरमाइन करते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन और इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख चुके हैं। कोकोआ वाटर इन अवेलेबल इज अवेलेबल इन दी फॉलोइंग फॉर्म, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, गामा फॉर्म या डी ऑल ऑफ दी अबव। अल्फा, बीटा, गामा या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए अल्फा के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, बीटा के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, बीटा डैश के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और गामा के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जनता बिल्कुल सही रहेगी, ऑल ऑफ दी अबव आंसर, डी यहां पर सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ए दे रहे हैं आंसर वो गलत है, डी इज द राइट आंसर। चलिए, बीज वैक्स इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ, बीज वैक्स किसका इंग्रेडिएंट होता है, किस टाइप का बेस होता है? चलिए, पहला ओलियाजिनस बेस, दूसरा आपका अब्जॉर्प्शन बेस, तीसरा आपका इमल्शन बेस और चौथा आपका वाटर सॉल्युबल बेस। बीज वैक्स किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन ए ओलियाजिनस, ऑप्शन बी अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी इमल्शन एंड ऑप्शन डी वाटर सॉल्युबल। यस, beeswax is the type of absorption base, hydrous lanolin, anhydrous lanolin, beeswax, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी के सभी किस में आते हैं? आपके अब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं। पैराफिन ओलियजिनस में आता है, इमल्शन बेस में इमल्शन टाइप के बेस आते हैं और वाटर सॉल्युबल बेस में कौन सा आता है? आपका मैक्रोगोल आता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। और ये देख सकते हैं यहां पर इसका जो पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने अवेलेबल है, आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एक्ट एज अ पेनिट्रेशन इनहेंसर फॉर टॉपिकल फॉर्मुलेशन बाय। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एक तरीके से पेनिट्रेशन इनहेंसर का काम करता है टॉपिकल फॉर्मुलेशन में। क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है? इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी? डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इंक्रीजिंग द ट्रांसडर्मल ट्रांसएपिडर्मल लॉस, ऑप्शन डी अल्टरिंग सॉल्वेंट नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। हाँ जी, तो यहां पर देखिए डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन आपकी बैरियर में होता है, आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम का प्रोटीन कौन सा? क्रिएटिन प्रोटीन, उसका डिनेचुरेशन कर देता है। उस डिनेचुरेशन के कारण क्या होता है? इसमें से क्या होता है कि ड्रग का पेनिट्रेशन क्या हो जाता है बच्चों?
प्रमोट हो जाता है। इसलिए इसके मोड ऑफ एक्शन को याद रखिए। इस बार शायद ये क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में या फिर किसी दूसरे एग्जाम में देखा गया था, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। पेनिट्रेशन एनहांसर की मोड ऑफ एक्शन, कुछ और क्वेश्चन भी मिलेंगे ऐसे। चलिए, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो मोड ऑफ जो आपका पेनिट्रेशन को एनहांस करते हैं। सल्फॉक्साइड, एजोन, पायरिलिडोन, फैटी एसिड, एल्कोहल, सर्फेक्टेंट, यूरिया, टर्पिन। ये आपको ऑल्टन में ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, ऑल्टन में ये आपको डायग्राम मिल जाएगा डेफिनेटली। तो ये डायग्राम आपको काफी मददगार होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। याद रखना इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ फैट ड्यू टू रेंसिडिफिकेशन इज इंडिकेटेड बाय लो आयोडीन वैल्यू, हाई आयोडीन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, हाई वाटर नंबर। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है। रेंसिडिफिकेशन कब होता है? जब किसी फैटी एसिड में क्या होता है? अनसैचुरेशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो आयोडीन हाईली रिएक्ट करता है। आयोडीन क्या करता है? हाईली रिएक्ट करता है। पढ़ा होगा कि जब पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जो आपका जो आयोडीन है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंसेस है या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, वो हाईली अच्छे तरीके से उसके ऊपर अटैक करेगा, तेजी से अटैक करेगा, तो उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो जितना ज्यादा आपका अनसैचुरेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? आपका आयोडीन की रिएक्शन होगी। या फिर कह सकते हैं हम, जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना ज्यादा रेंसिडिफिकेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनसैचुरेशन, और आयोडीन वैल्यू आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहां पर क्या होगा? रेंसिडिफिकेशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है हाई आयोडीन वैल्यू होगी। क्या होगी? हाई आयोडीन वैल्यू होगी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1530। द नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ मेडिकामेंट दैट डिस्प्लेस वन पार्ट बाय वेट ऑफ बेस। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ये डेफिनेशन होती है कि कितना पार्ट ड्रग ने आपका ऑइंटमेंट बेस का, या कह सकते हैं सपोजिटरी बेस का, या कह सकते हैं कि सेमी सॉल्ट बेस का डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, मेडिकामेंट वैल्यू, ठीक है, सपोजिटरी वैल्यू और आइसोटोनिसिटी वैल्यू। तो यहां पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की डेफिनेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो आपका सेमी सॉलिड बेस होता है उसका कितना पार्ट ड्रग ने डिस्प्लेस किया। तो मतलब ए इज द राइट आंसर। चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिट्रेशन एनहांसर। इस क्वेश्चन में से आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा, मैं बताऊं ऑप्शन के हिसाब से। टर्पिन्स मॉडिफाइड द सॉल्वेंट नेचर ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, बिल्कुल करेक्ट है। पायरिलिडोन अल्टर द सॉल्वेंट नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है। फैटी एसिड इंटरेक्ट एंड मॉडिफाई स्ट्रेटम कॉर्नियम लिपिड बायलेयर, ये भी करेक्ट है। तो और पायरिलिडोन इंक्रीज द ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी। पायरिलिडोन तो आपका सॉल्वेंट नेचर को अल्टर करता है मेम्ब्रेन के, ये काम नहीं करता, ये पायरिलिडोन का काम नहीं है। तो इसलिए डी क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहां पर Which of the following substance cause incompatibility with the PEG base? पॉलीथायरिन ग्लेस, मैक्रोगोल, कार्बोवेक्स के साथ में कौन से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इनकम्पेटिबिलिटी शो करते हैं? ऑप्शन ए सिल्वर साल्ट, ऑप्शन बी टैनिक एसिड, ऑप्शन सी एस्पिरिन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, सभी के सभी, ये सभी के सभी वह कंपाउंड है जो पीजी बेस के साथ में क्या करते हैं? इनकम्पेटिबिलिटी शो करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इनकम्पेटिबिलिटी। तो मतलब डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इमल्सिफाइंग बेसिस एक्सेप्ट, इनमें सभी के सभी इमल्सिफाइंग बेसिस हैं केवल एक को छोड़कर। विटेप्सॉल, मसूपॉल, मैक्रोगोल या मस्सा स्टराइनम। आप खुद निकाल लीजिए आंसर, क्या होगा आंसर?
यस, क्या होगा? देखिए मैक्रोगोल, पीजी, पीजी क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस होता है, ना कि इमल्सिफाइंग बेस। पीजी कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल बेस होता है, ना कि इमल्सिफाइंग। वटेपसॉल, मसूपॉल, मसाइस्ट्रोनेम, ये सभी इमल्सिफाइंग बेस रहते हैं, लेकिन मैक्रोगोल कैसा होता है आपका? वाटर सॉल्युबल बेस होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, ये आपका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है आपके सामने। तो महामैराथन सीरीज के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए चालू है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपए फीस पर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बार कोड आपका है, इसको स्कैन कर लीजिए, या फिर आप हमारी जो ऐप है जीडीसी क्लासेस ऐप है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप इस टेस्ट सीरीज को शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको 10,000 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, 99 रुपीज है। इतने से महंगा तो पिज्जा आता है आपका, ठीक है? तो आपके बेहतर करियर के लिए आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया स्वरूप दे सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग सपोजिटरी? इनमें से कौन सी मेथड होती है सपोजिटरी को बनाने के लिए यूज करते हैं? कंप्रेशन मोल्डिंग, डिसोल्यूशन, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? हैंड रोलिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, ऑटोमेटिक मोल्डिंग और फ्यूजन मेथड, ये सारी की सारी मेथड होती है सपोर्टरी को बनाने के लिए, लेकिन डिसोल्यूशन, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट ये नहीं यूज करते। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। देखिए, हैंड मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, पोर मोल्डिंग या फ्यूजन मेथड होती है, और ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन। शेप ऑफ रेक्टल सपोर्टरी, रेक्टल सपोर्टरी का शेप क्या होता है? कॉनिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, बुलेट शेप या टॉर्पीडो? किस टाइप की शेप की होती है? ये मैंने बताया था, इसका आंसर आप लोगों से चाहूंगा मैं, इसका आंसर क्या होगा? यस, किस टाइप की? डी, टॉर्पीडो टाइप की। मैंने बताया था आर टी, आर टी से याद रखना, आर फॉर रेक्टल, टी फॉर टॉर्पीडो। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। लेयर्ड सपोर्टरी कंप्राइजिंग एन आउटर शेल दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट। जो लेयर्ड सपोर्टरी होती है, एक एडवांसमेंट आ गया सपोर्टरी का, लेयर के फॉर्म में होती है सपोर्टरी, तो उसकी आउटर जो लेयर रहती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर ही होगा। 37 टू 38, 34 टू 35, 35 टू 40, 30 टू 35। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 टू दी 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ए इज द राइट आंसर। चलिए, इस तरीके की रहती है लेयर्ड सपोर्टरी। एसिड वैल्यू ऑफ कोको बटर, ये आपको कुछ वैल्यूज कोको बटर के बारे में याद रखनी है। कोको बटर काफी इंपॉर्टेंट है। नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 4, नॉट मोर देन 1। जनता क्या बोलेगी? यस, क्या होगा इसका आंसर? नॉट मोर देन 4। इसको ऐसे याद रखिएगा बेटा, मैं याद रखने का तरीका आपको बता दूं। कितने पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होते हैं? 4 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होते हैं, और इसकी एसिड वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं होती। इसको याद रखने की ट्रिक है। सी इज द राइट आंसर। तो यहां पर देखिएगा, इसकी आयोडीन वैल्यू 34 से 38, एसिड वैल्यू नॉट मोर देन 4, मेल्टिंग पॉइंट 34 35, और सब आपके इसके पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कितने? 4। रेक्टल सपोर्टरी मेनली यूज फॉर कंस्टिपेशन, हीमोरॉइड्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। किस केस में आप यूज करते हो रेक्टल सपोर्टरीज को? इन दोनों केसेस में, ठीक है ना, इन दोनों केसेस में कंस्टिपेशन और हीमोरॉइड दोनों ही केस में आप क्या करते हो? सपोर्टरी को यूज करते हो। तो मतलब बोथ आंसर हो जाएगा। यस yes.
द रेट लिमिटिंग बैरियर इन टॉपिकल फॉर्मुलेशन, आपने देखा होगा आपकी लेयर स्किन की लेयर रहती है, उसको क्रॉस करके आपका जो ट्रांसडर्मल प्रिपरेशन है वो इंट्रोड्यूस करती है, तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो आपका रेट लिमिटिंग बैरियर होती है। अब ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहां पर, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और यही रेट लिमिटिंग बैरियर का काम करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर डी इज द राइट आंसर। द लिक्विफेक्शन टाइम ऑफ कोकोआ बटर और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बेस्ड सपोजिटरीज 30 to 50 मिनट, 30 to 40 मिनट, 11 to 17 मिनट, 3 to 7 मिनट। तो बच्चों इसको आपको याद रखना है, आपकी कोकोआ बटर सपोजिटरी रहती है वो 3 से 7 मिनट में क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। 3 to 7 मिनट में क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। तो मतलब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, 3 to 7 मिनट्स। Which of the following has low molecular weight used as a humectant in cream? इनमें से सबसे कम लो मोलिकुलर वेट वाला सब्सटेंसेस जो कि ह्यूमेक्टेंट के जैसे भी काम करता है, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सॉर्बिटॉल 70% और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। यस, व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, 1542। फॉलोइंग आर द सब्सटेंस यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ जेलीज एक्सेप्ट, इनमें सारे के सारे यूज किए जाते हैं जेलीज की फॉर्मुलेशन में, केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए सोडियम एल्जिनेट, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी पैक्टिन, ऑप्शन डी ग्लिसरीन। तो यहां पर सोडियम एल्जिनेट, स्टार्च और पैक्टिन ये सभी क्या जेलिंग एजेंट होते हैं, लेकिन ग्लिसरीन नहीं होता। क्या होता है, ग्लिसरीन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन इज नॉट अ जेलिंग एजेंट, इसलिए डी इज द राइट आंसर। क्रीम्स आर कंसीडर्ड एज मिक्सचर्स, लिक्विड इमल्शन, सेमी सॉलिड इमल्शन, सस्पेंशन ऑफ मोर विस्कस इंसॉल्युबल मैटर। क्या होगा करेक्ट आंसर, यस क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1543, करेक्ट आंसर क्या होगा, सेमी सॉलिड इमल्शन। सेमी सॉलिड इमल्शंस होती हैं, क्या होती है, सेमी सॉलिड इमल्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड एल्यूमिनियम पेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए बाल्टीमोर पेस्ट, ऑप्शन बी लेजार पेस्ट, ऑप्शन सी मॉरिसन पेस्ट और ऑप्शन डी उन्ना पेस्ट। अगर आंसर पता हो तो प्लीज आप कंफर्म कीजिए, नहीं तो मैं फिर आंसर दूंगा। करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका, ए। बहुत बढ़िया, बाल्टीमोर पेस्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बाल्टीमोर पेस्ट। तो यहां पर देखिए अलग अलग टाइप के पेस्ट दिए गए, ये इनका कंपोजिशन दिया गया, ये आपको याद रखना है। जैसे कंपाउंड जिंक सैलिसिलिक एसिड लेजार पेस्ट, कंपाउंड एल्यूमिनियम पेस्ट बाल्टीमोर, मैग्नीशियम सल्फेट मॉरिसन, ट्रेगाकैंथ जेली बोरिसन पेस्ट, कंपाउंड एफर्वेसेंट पाउडर सिडजेट पाउडर और आपका कंपाउंड बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट जिसमें सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड है, व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट के नाम से कहा जाता है। The choice of humectant in cream depends upon its rate of moisture exchange, its effect on the texture, viscosity of the preparation and D all of the above. Yes. तो ये humectant की चॉइस इन सारे के सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1546 पर, जीरो जेल। इसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन दिया था, डिस्कशन किया था। सॉलिड जेल विथ हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाइड्रोजेल होता है, सॉलिड जेल विथ लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, सॉलिड जेल विथ लेस क्रॉस लिंकिंग, जेल विदाउट सॉल्वेंट, जेल विदाउट सॉल्वेंट एरोसॉल होता है। सॉलिड जेल विथ लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या कहलाता है आपका, जीरो जेल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जीरो जेल कहलाता है।
तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा सॉलिड जेल विथ लेस क्रॉस लिंकिंग, सॉलिड जेल विथ लो, सॉरी बी आंसर, सॉलिड जेल विथ लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, बी इज द राइट आंसर होगा। बी क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा। जेल विदाउट सॉल्वेंट एरोजेल होता है। चलिए, द फॉर्मुलेशन आर वेरी थिक एंड स्टिफ, पेस्ट, ऑइंटमेंट, जेलीज एंड पॉलिटिस। व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी थिक एंड स्टिफ प्रिपरेशन, बहुत ज्यादा थिक है और कैसी है? स्टिफ प्रिपरेशन है। कैसी है? थिक है और स्टिफ प्रिपरेशन है। इट मींस क्या होगा? डेफिनेशन, पेस्ट की डेफिनेशन है बच्चों। पेस्ट क्या होते हैं? थिक और स्टिफ प्रिपरेशन होती है। तो ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मिसलेनियस जेलीज आर यूज्ड फॉर पैच टेस्टिंग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? यस। तो पेच टेस्टिंग और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी दोनों के लिए मिसलेनियस जेलीज को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? मिसलेनियस जेलीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव? बोरेक्स, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन। बोरेक्स और मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ये तीनों के तीनों प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ट्राई इथेनोलामीन प्रिजर्वेटिव नहीं होता। ट्राई इथेनोलामीन इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, आज की डिस्कशन का या आज की लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, टेकिंग अप ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड बाय अ जेल विदाउट अ मीजरेबल इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज टर्म्ड एज इम्बाइबेशन, स्वेलिंग, जीरो जेल, सिनेरेसिस। तो बच्चों, स्वेलिंग का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाना। यहां पर लिखा है विदाउट, तो स्वेलिंग तो होगा नहीं। जीरो जेल मतलब जेल विथ लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी नहीं होगा। सिनेरेसिस मतलब ऊज आउट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम दी जेल, ये भी नहीं होगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर ए होना चाहिए। वाटर तो, लिक्विड तो इनटेक कर रहा है, लेकिन आपका जो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इम्बाइबेशन। चलिए, तो ये इम्बाइबेशन इज द राइट आंसर। महामैराथन सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जीडीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, बैच पर विजिट करना है, और बैच में जाने के बाद आपको जीडीसी जीपैट 24 आपको बैच कोड इसमें पुट करना है, और डेफिनेटली आपकी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा 3 जनवरी को जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट 04 शुरू होगा 3 जनवरी को, और इसकी टाइमिंग 7 PM से 7 PM तक की रहेगी। 24 आवर्स के लिए ओपन रहेगा। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने तय समय में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। डेफिनेटली थोड़ा सा जो नेटवर्क इशू हुआ था उससे हमने पार पाकर डेफिनेटली हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। चलिए, बहुत मजा आया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ध्यान रखिए अपना, और साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत करते रहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है। एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। अभी तक हमारी जो 31st जो क्लास थी, आज 31st नंबर की जो क्लास हुई है, उस तक के आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस अगर महामैराथन सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो पढ़ते रहिए। टेस्ट जब भी आप मैराथन सीरीज की क्लास जो आप मैराथन सीरीज अब जब आप अटेंड करने आए, लेक्चर महामैराथन सीरीज का जब लेक्चर अटेंड करने के लिए आए आप रात 9 बजे, तो उससे पहले वो टॉपिक अपने नोट से या अपनी बुक से, आपके कंटेंट से तैयार करके आइएगा, तब आपको और अच्छा लगेगा, जिससे आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट होता चला जाएगा। चलिए, अपना बहुत ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट।